अस्सलाम वालेकुम। पापा जानी के मुरीद खास मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब अल मारूफ गालियों वाली सरकार मिर्जे दा कोई बंदा मनण वाला ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਖਲੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਬਾ ਅਦਬ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ कोई बंदा एहतराम और अदब कर मैनू सिर्फ सिंग फसाने। फिर हमने क्या कहा, सब्र करो, रुको जरा, हम ही बता देते हैं। ये तुमने लोगों को बताया था कि रफुल दैन इसलिए होता था कि बगलों में बुत रख के आते थे। हमने कहा ये दाढ़ी और पगड़ी रख के झूठ बोल रहे हैं। तौहीद से आरी लोग, अहले बैत के गुस्ताख, साहबा के गुस्ताख हमें बता रहे हैं कि जी इंजीनियर साहब जो है वो अल्लाह के भी गुस्ताख है, अल्लाह के रसूल के भी गुस्ताख है, साहबा के भी गुस्ताख है, अहले बैत के भी गुस्ताख है, औलिया के भी गुस्ताख है। हाँ एक बात ठीक है कि तुम्हारे बनाए हुए झूठे औलिया जिन्होंने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पे डाके मारे, मैं डंके की चोट पे उनका गुस्ताख हूं, तुम्हारी नजर में तो हूं, क्योंकि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। बस 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 के पूरे जाइए ना मसीते नजर आएगा, ना अदब च नजर आएगा, ना कुरान पढ़ता नजर आएगा। ते अज तक मिर्जा भी तो नमाज पढ़ता नजर नहीं ना आया। तो हमने क्या कहा, रुको जरा, सब्र करो। अच्छा बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अज तक मिर्जा भी तो नमाज पढ़ता नजर नहीं ना आया। ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। ओदा कहना मैं दुकान नहीं चलन देनी। फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। और साडे बुजुर्गां ने दुकान ओदी ऐसी ही बंद की है, एक क्लिप हफ्ते का चढ़ा सकता है, बाकी लोग के बैठा है। कहानी ते कहानी ना ना हमें जरूरत नहीं मेरे भाई, मैं यहां बैठ के ठोक देंगे जे मंजी। वैसे तो ठोक देती है अल्लाह ने फजल। कहंदे ने यार कित्थों है बला चमड़ गई, नवा ही बाप खोल देता। कुरान और सुन्नत से पोस्टमार्टम करता हूं, जिसने आज मैंने कर दिया। अब ये वीडियो क़यामत तक सारे मौलवियों को हॉन्ट करेगी, क्योंकि मैंने तो आज चैप्टर क्लोज कर दिया। तो मैंने कहा क्या आप इस कौम की तरबियत कर रहे हैं? सब्र करो। किसी बाबे नु मनने ना मुहद्दिस नु मनने, ये ना प्यो ही कोई नहीं, मां मामा मां सही को नहीं, अब्बा सही को नहीं, बाबे सही कोई नहीं। मैं कहा जदों तेरा है ही कोई नहीं। पहले आप कुछ कह रहे। तो मैंने कहा क्या आप इस कौम की तरबियत कर रहे हैं? किसी बाबे नु मनने ना मुहद्दिस नु मनने, ये ना प्यो ही कोई नहीं, मां मामा मां सही को नहीं, अब्बा सही को नहीं, बाबे सही कोई नहीं। मैं कहा जदों तेरा है ही कोई नहीं। मेरे भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काटते हैं ना जी। इंजीनियर साहब कहते हैं जी मां दे शाही कोई नहीं। मैंने कहा था कि बाप बाप अगर रसूलुल्लाह के मुकाबले पे आएंगे तो कोई शाय नहीं। क्यों? बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके मां बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। इसको शेर में इसी तरीके से बयान किया जाएगा ना। वैसे तो डॉक्टर इकबाल के शेर पढ़ते हैं कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। एक केड़ी आयत हदीस है दसो कि अल्लाह ताला ने किसी का ये फरमाया हो? कहते नहीं, इसका जो मफहूम है कुरान और सुन्नत के मुताबिक है कि अगर कोई नबी इस्लाम की पैरवी करेगा तो अल्लाह ताला लोहे महफूज पे उसके हक में फैसले करेगा नबी की इत्तबा की बरकत से। ये बात है ना, लेकिन ये तो नहीं कि ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। भाई उन्होंने उस बात को प्रेजेंट किया है, मैंने भी इस चीज को प्रेजेंट किया है कि अगर मां बाप आपको नमाज पढ़ने से, दाढ़ी रखने से, पर्दा करने से रोकते हैं तो उन्हें बताएं कि मैं मुमिन ही उस वक्त हूंगा जबकि मैं अपने मां बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर रसूलुल्लाह को अजीज रखूंगा। ये तो हदीस है बुखारी मुस्लिम की कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, अम्मा अब्बा थे शाही कोई नहीं नबी के मुकाबले पर। तो फिर तेरे नाल गल कौन करेगा? तू अपने आप नू अकले कुल समझिया, तेरे वर्गे बथेरे आ, इत्थे यजीद वर्गे नहीं चले, तू तो शाही कोई नहीं। बस हुण तुसीं लगे करा करो, एक वड्डी बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चीखां। पै गया जे तुहाडे प्योवां पीरां नू सर निकलो बाहर। पर मिर्जे दे खिलाफ तुहाडे प्यो ने करनियां ने, निकलो बाहर। नेट वाले मौलवी सुनना छोड़ दो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तेनू कुछ नहीं लबना। वो पापा जानी जो है मेरे एक्स मुर्शिद इलियास कादरी साहब, ग्रीन पगड़ी वाले, उन्होंने कहा कि बद मजहब का क्लिप शेयर करवाना या आगे फॉरवर्ड करना हराम हराम और सख्त हराम है। ये कान खोल के सुन ले, बद मजहब का क्लिप गैर आलिम को सुनना हराम हराम हराम, और अगर दूसरे को भेजा उसने और वो भी गैर आलिम है सामने वाला, तो उसको भेजना भी हराम हराम हराम। जी आपके बारे में भी वो यही सोचते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आप उनको कहते हैं ना बिदअती, वो आप कहते हैं बदमजहब। गालियां मुख्तलिफ हैं लेकिन दे रहे एक दूसरे को हैं। इसका अल्टीमेट हल यही है कि सारे उलमा की बात सुनो, जिसकी बात दुरुस्त है वो फॉलो करो। ये है दीन की तालीमात।
यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार। आप मुझे एक बात बतलाएं यार, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अच्छा, आपका अब्बा बीमार हो जाए, अम्मा बीमार हो जाए, भाई बहन बीमार हो जाए, तो कभी कहा डॉक्टर दे नहीं जाना? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਨੈਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖੱਜਲ ਹੋਈਏ ਉੱਥੇ? बात तो सही है। 6-6 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੀਸ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। बहुत चंगा ना मैं। ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਨੈਟ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰੂਏ ਸਾਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? चीखें अब आप सुने बनु उमैया की क़यामत तक। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਕਰਾਈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋं को बचाने के लिए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਜਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੈਟ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। हम लोग बीमार होते हैं तो हमें कहते हो फलां मजार के ऊपर ले जाओ, तुम लोग बीमार होते हो तो शिफा और आगा खां से नीचे बात नहीं करते हो। ये बापा जानी जो है, इनका कुछ साल पहले पेशाब बंद हो गया था, आगा खान में ऑपरेशन हुआ है, क्यों नहीं लेके अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के ऊपर जिन्होंने समुद्र रोका हुआ है? ਮਸਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਮੌਲਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ, तेरे मुंह जवाबी। ਉਹ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਨ रहमत ਦਾ कुरान भी समझे और हदीस भी समझे। फिर आपको पता है जब भी हम कोई दीनी बात करें, अल्लाह ताला की गैबी मदद हमारे साथ आती। हालांकि मैं आपको एक सादा सिंपल हदीस सुनाता हूँ, कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना जरूरी नहीं है, ये याद रख ले। आलिम बने, समझे, फिर पढ़े आप। ओ वेख जेड़ा मुस्तफा जान रहमत दा कुरान भी समझे और हदीस भी समझे, कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना जरूरी नहीं है, ये याद रख ले। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? इसके ऊपर भी कोई फतवा दें। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करें तो वो भी करेंगे, ज़ाहिर आप तो, हमने वकीलों की टीम भी बना ली हुई है, इंशाअल्लाह ताला मैं वकीलों के जिम्मे लगाऊंगा, ये सारे हवाले लगे होंगे वीडियो में, वीडियो भी अवेलेबल है, जवाबात भी, जो आपने पूरा मुकदमा तैयार करना है, पूरा केस अगर फाइल तैयार करनी है तो मेरी वीडियो से तैयार कर लें, रेफरेंसेस किताबों के इसमें कलर लगे होंगे, प्रिंट कर दो, तब पे आ जाओ नज़र मगर। और फिर देखें कैसी दुश्मनी है इनकी, आपको ये कुरान के हवाले से बजाय ये बताने के कि ये किताब हिदायत है, आपको ये बताएंगे जी कुरान में तो लिखा है कि कुरान पढ़ के लोग गुमराह भी हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मेरी ये बात याद रखिएगा, अगर किसी का यह अकीदा है कि कुरान लोगों को गुमराह करता है, ऐसा शख्स काफिर है, उसके कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है। मुसलमान का यकीदा हो ही नहीं सकता कि यह किताब गुमराह करती है, वरना हम गैर मुस्लिम को यह कहेंगे कि भाई ये लो किताब पढ़ो, गुमराह भी हो सकते हो, हिदायत भी पा सकते हो, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी है। ओके कभी कॉल ही रखो, हाँ लॉजिकल। आज अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहे या इस्लाम को स्टडी करना चाहे और हमसे पूछे बताओ तुम्हारी किताब कौन सी है, हम उसे कुरान देते वक्त ये कहेंगे कि ये हमारी किताब है, लेकिन 50-50 चांसेस हैं, गुमराह भी हो सकते हो, हिदायत भी, कि कभी कॉल ही रखो। और अगर कोई मेरे जैसा मुसलमान वो ये कहे कि ये हमारी किताब है, इसे पढ़ो, ये सरापा हिदायत है, और आगे से अगर वो अंग्रेज पूछ ले कि क्या तूने भी यही कुरान पढ़ के अपने अकीदों की इस्लाह की थी, तो 99% मुसलमान जो है ना उसका मुंह देखेंगे कि नहीं। फिर वो आगे से अगर ये पूछ ले कि अगर तूने इस किताब से हिदायत हासिल नहीं की है तो मुझे क्यों मशवरा दे रहा है, तो हमारे सर शर्म से झुक जाएंगे। पाकिस्तान में ये हो रहा है, ये जितने मुफ्ती हैं, उलमा हैं, किसी फिरके का दीन फैला रहे हैं ना। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं आपको ज्यादा आसान तरीके से समझाता हूं कि अगर आप किसी देवबंदी से पूछें कि जो बरेलवी मुफ्ती फारिग होके दीन की खिदमत कर रहे हैं, कहेंगे इनकी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है, क्योंकि तो इनके अकीदे खराब है। और बरेलवियों से पूछें कि ये देवबंदियों के इतने बड़े बड़े मुफ्ती जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, कहेंगे इनकी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। तो मैंने जो बात की थी वो गलत नहीं की थी, ये इनका अकीदा है, मैं बुजुर्गों से ही सुन के आगे बयान कर रहा हूं। एड्डे सारे इंजीनियर निकल आए, और शाहजेब खानजादा भी इंजीनियर निकल आया है जी, रेहान तारिक भी इंजीनियर निकल आया, और हर पास इंजीनियर निकल आए ने, उनके कारण है